हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव की आखिरी क्लास। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा था पिछली 2-3 क्लास से, वो आज ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखने में तो एडजेक्टिव लगेंगी लेकिन वो होती नहीं है, उनको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। तो उस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये विच लिखा है, विच क्या है? क्वालिटी है किसी इंसान की, विच मैन होगा, तो आप उसको एडजेक्टिव मार्क करके आ जाओगे एग्जाम में। लेकिन इस सेंटेंस में ये वाकई में जो विच द रिच लिखा है ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? नाउन है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको एज अ नाउन हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला जो टाइप है, एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स। हम एडजेक्टिव को एज प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं, और वो किसको? किसी क्लास ऑफ पर्सन को दिखा रहा होगा। एक सिंगल पर्सन को नहीं, पूरे पर्सन की जो क्लास है उसको दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द रिच, रिच का यहाँ पे, द रिच का यहाँ पे क्या मतलब है? रिच पीपल। ये जो है ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, द रिच इसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे पीपल क्या है? एक नाउन है। और रिच क्या है? रिच उसकी क्वालिटी है, उस जो पीपल है। ठीक है, तो रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन इसको अभी हम ओमिट करते हैं सेंटेंस से। आप इस सेंटेंस को देखिए, द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव। इसको भी हटाओ। ठीक है, द विच नो नॉट हाउ द पुअर लिव। ठीक है, तो यहाँ पे दो हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा विच और पुअर तो एक इंसान की क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे इनके आगे द लगा है। ठीक है, द रिच मतलब ये उन सारे अमीर लोगों को दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? तो जितने भी अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल यहाँ पे लिखा था, उसके लिए हमने एक नाउन यूज कर लिया, द रिच। तो यहाँ पे रिच अब एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? नाउन है। कैसा? प्लूरल है ये, क्योंकि ये कई सारे लोगों को दिखा रहा है, तभी तो यहाँ पे नो है, वरना नोज होता है। राइट, आगे देखिए, द पुअर। पुअर यहाँ पे सारे गरीब लोगों को दिखा रहा है, ये भी एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तभी यहाँ पे लिव है, वरना लिव्स होता। तो द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव्स। अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे द पुअर और द रिच क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, आगे देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, द कॉशियस। कॉशियस का मतलब जितने भी कॉशियस पर्सन होते हैं, जो केयरफुल पर्सन होते हैं, आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स। उसका जो सावधान रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर है। ठीक है, अब आप कुएं में कूदने जा रहे हो, ठीक है, ऐसा काम है, बिल्कुल आप मरने जा रहे हो, तो जो इंसान जोखिम लेना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कायर है। वो कैसा है? वो कॉशियस है। तो यहाँ पे सारे कॉशियस लोगों के लिए हम आगे दा लगा के द कॉशियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। द विकेड। विकेड मतलब जितने भी बुरे लोग। ठीक है, फ्ली वैन नो मैन परसुएथ बट द वाइटुअस। वाइटुअस मतलब जितने भी सही लोग हैं, आर बोल्ड एज अ लायन। तो यहाँ पे विकेड जितने भी खराब लोग हैं, बेकार लोग हैं, उनके लिए कहा गया है। द वाइटियस जितने भी अच्छे लोग हैं। तो आगे हम दा लगा के हमने इस विकेड एडजेक्टिव को क्या बना दिया? नाउन बना दिया। ठीक है, ऐसे ही ब्लेस्ड आर द मीक। मीक मतलब जो विनम्र जेंटल लोग होते हैं। तो मीक तो क्वालिटी है, लेकिन इसके आगे हमने दा लगाया, और ये क्या है? मीक क्या है? नाउन है यहाँ पे। तो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। ऐसे ही कुछ सिंगुलर नाउन है, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को डिनोट करते हैं। जैसे ये फ्यूचरिटी क्या है? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। इसके आगे हमने दा लगाया, द फ्यूचर इज अननोन टू अस। फ्यूचर हमें कैसा है? अननोन है। तो यहाँ पे ये जो द फ्यूचर है, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। ऐसे ही आगे देखते हैं, ही इज लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल कुछ होता है क्या? ठीक है, ही इज द लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, बस इतना कह दिया हमने। तो ब्यूटीफुल का मतलब है ब्यूटी इन जनरल, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ हो सकती है। जैसे ब्यूटीफुल के आगे कुछ ना कुछ लगना जरूरी है ना? यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल को कभी आपने नाउन यूज होते नहीं देखा होगा, आज देख लो। ब्यूटीफुल क्या होता है? कोई गर्ल होगी, ठीक है, कोई बॉय। बॉय को तो जनरली ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं। कोई चीज़ होगी, कोई थिंग होगी, ठीक है, उसको ही तो ब्यूटीफुल बोलोगे। फ्लावर को, जो भी डेलिकेट जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो उसके आगे कोई ना कोई नाउन का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब है जो भी ब्यूटी है, जो भी सुंदरता है, चाहे वो नेचर की हो, इंसान की हो, कोई भी हो, वो उसका क्या है? लवर है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एज अ नाउन यूज हो रहा है। आपको सेंटेंस के सेंस से भी समझ में आ रहा होगा, इसके आगे दा भी लग रहा है। और ये जो है वो द ब्यूटीफुल किसको दिखा रहा है? ब्यूटी इन जनरल को दिखा रहा है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं एक्चुअली बिकम्स नाउन, वो नाउन बन जाते हैं एंड आर हैंस यूज्ड बोथ इन बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स में यूज किए जाते हैं। नंबर आप समझते हैं ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ हैं जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियंस है।
जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या एक कंट्री का नाम है, ठीक है, तो वो क्या एक प्रॉपर नाउन है, तो वहाँ से डिराइव हो रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियंस है, कैनेडियंस है, इटालियंस है, कुछ जो है वो पर्सन को डिनोट करते हैं, जैसे जूनियर सीनियर, ये क्या थे, ये एडजेक्टिव ही तो थे, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर सीनियर्स क्या है, पर्सन को दिखा रहे हैं, ये एज ए नाउन यूज हो रहे हैं। मॉर्टल्स है, इन्फीरियर्स है, सुपीरियर्स है, नॉबल्स है, क्रिमिनल्स है, सैवेजेज, एल्डर्स, माइनर्स, ऐसे ही कुछ जो है अ फ्यू डिनोटिंग थिंग्स, कुछ चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे सिक्वेट्स है, टोटल्स है, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। कुछ जो एडजेक्टिव हैं आर यूज्ड एज नाउन्स, जैसे स्वीट है, स्वीट क्या होती है, क्वालिटी होती है। स्वीट क्या होती है, क्वालिटी होती है, कोई चीज़ स्वीट है, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीट, तो वो मैंगो की क्वालिटी है कि वो स्वीट है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसके आगे अगर हम एस लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, क्योंकि स्वीट्स माने क्या होता है, मिठाई होता है। तो मिठाई कोई क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ना है, वो तो नाम है, तो एक कॉमन नाउन है ये, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक मिठाई रख देंगे जैसे रसगुल्ला, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बिटर्स, ठीक है, बिटर्स एक तरह की ड्रिंक होती है, अल्कोहलिक होती है, तो ये भी वैसे बिटर माने कड़वा होता है, वो क्वालिटी है, लेकिन ये क्या है, नाउन है। वैल्यूएबल्स भी इसी तरह से नाउन है, ईटेबल्स भी क्या है, नाउन है। कई बार एडजेक्टिव जो है वो फ्रेजेज में घुस जाता है, जैसे जनरल, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, इन सीक्रेट, बिफोर लॉन्ग, एट प्रेजेंट, फॉर गुड, एट बेस्ट, थ्रू थिक एंड थिन, फॉर बेटर और वर्स, इन ब्लैक एंड वाइट, राइट और रॉन्ग, फ्रॉम बैड टू वर्स, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब एक फ्रेज का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एडजेक्टिव से ब्लैक और वाइट क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, कलर को डिफाइन कर रहा है ना ये, क्योंकि जैसे पेंसिल ब्लैक है, ब्लैक पेंसिल, तो पेंसिल के आगे ब्लैक लगा है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये फ्रेज में चला गया, अभी एडजेक्टिव नहीं रहा, ये फ्रेज है, ठीक है। ये पूरा क्या है, फ्रेज है। इनके मतलब समझाते हैं, वन बाई वन हम समझते हैं। इन फ्यूचर ये आ गया ये वाला, इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस, मतलब जो मेडिकल सलाह है उसके लिए मैं तुम्हें क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में, वी नो नथिंग, हम कुछ नहीं जानते हैं। द नेगोशिएशंस वर कैरीड ऑन इन सीक्रेट, मतलब चुपके से, गुप्त रूप से नेगोशिएशंस जो थी वो की गई। आई सेल सी यू बिफोर लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं, ठीक है, कम समय, मैं तुम्हें जल्दी ही देखूंगा। बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू अ हायर पोस्ट, जल्दी ही उसे एक हायर पोस्ट पे, यहाँ लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा में समझ लेना, बिफोर लगा है उसके आगे, मतलब जो चीज़ नियर फ्यूचर में होने वाली हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ध्यान रखना। एट प्रेजेंट मतलब अभी प्रेजेंट में, ही इज द पेक्यूनरी डिफिकल्ट, ही इज इन पेक्यूनरी डिफिकल्ट। पेक्यूनरी क्या होता है, जनरली जो मॉनेटरी, जो मनी संबंधित, पैसे संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एनी मोर एट प्रेजेंट, ये भी वही एट प्रेजेंट मतलब अभी करंट में, ठीक है। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, राइट, उसने इंडिया छोड़ दिया हमेशा के लिए। एट बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा। वी विल गेट नो मोर डिविडेंड देन 5 पैसे इन अ रुपी, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आई मस्ट भी, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड बाई हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, हर एक परिस्थिति में, ठीक है, वो अपने फ्रेंड के साथ खड़ा रहा हर एक परिस्थिति में। आई मस्ट हैव, जैसे थिक और थिन वैसे क्वालिटी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा क्या है, फ्रेज है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, बता दूं मैं आपको। आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, रिटन में, राइटिंग में कोई चीज़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। राइट और रॉन्ग, माई कंट्री, सही या गलत कैसा भी हो मेरा देश है। आई एम अफ्रेड द यंग मैन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड टू वर्स मतलब बस से बदतर होना, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब जो भी कहना है, एक संक्षेप में एक बात कह रहे हैं, ऑफ इट इज डेट आई डिस्ट्रस्ट यू, मतलब जो भी है मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होती है, क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये फ्रेज है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कुछ नाउन जो है वो एज अभी हमने देखा जो एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज हो रहे थे, ठीक है, यही तो देखा था ना हमने। अब हम देख रहे हैं जो नाउन एज एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कौन से गेम्स, कंप्यूटर क्या है, वैसे तो नाउन है, लेकिन गेम्स के आगे कंप्यूटर लगा, गेम्स किस तरह के, कंप्यूटर वाले, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर एडजेक्टिव है। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, कॉटेज क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन गर्ल कैसी, कॉटेज वाली, ठीक है, तो कॉटेज यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको जूम करना मैं भूल गया, आपको दिख रहा होगा आई होप स्क्रीन पे, ठीक है। समझाता चला गया क्या, पहले भी ऐसे ही समझा दिया क्या, नहीं पहले तो ठीक था। चलो आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ठीक है।
अब देखते हैं हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो। एक सिंगल एडजेक्टिव है जिसका हम अगर यूज करते हैं एट्रीब्यूटिवली तो उसको हम प्लेस करते हैं जनरली बिफोर द नाउन। ठीक है, जैसे किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग। किंग कैसा कॉमन नाउन है, उसके आगे हार्टी जो है वो एडजेक्टिव है, तो इसका हमने एट्रीब्यूटिव यूज यहाँ पे किया है। वेयर आर यू गोइंग, माई प्रिटी मेड। मेड के आगे प्रिटी लगा दिया है। ठीक है, तो ये मेड क्या है, नाउन है, उससे पहले हमने प्रिटी लगा दिया है। विद योर रोजी चीक्स, चीक्स कैसे, रोजी गुलाबी गाल। ठीक है, एंड गोल्डन हेयर, हेयर कैसे गोल्डन। तो हमने जनरली जो भी नाउन थे जैसे मेड है, चीक है, हेयर है, इसके आगे हमने एडजेक्टिव लगा दिया, तो इसका हमने एट्रीब्यूटिव यूज किया है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल एडजेक्टिव है अगर सिंगल है, ध्यान रखना, तो हम जनरली उसको हम नाउन से पहले ही रखते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, जैसे एक और है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो ट्रिप से आगे क्या लगा दिया हमने, फियरफुल लगा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन इन मीनिंग, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन। ये दो आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इनकी मीनिंग में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। जैसे पहला, अ ग्रेट नोबल मैन सन। ठीक है, अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव आपको पता चल रहा होगा क्या है, ग्रेट। यहाँ पे ग्रेट लगा है नोबल मैन के आगे, मतलब वो मैन ग्रेट है, और यहाँ पे उसका बेटा ग्रेट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। 95, इन पोइट्री हाउ एवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। पोइट्री में क्या होता है, जनरली जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद लगा होता है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे, तो ये डियर जो है वो चिल्ड्रन को कहा गया, वॉज को तो कहेंगे नहीं, इस नाउन को ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये इसके बाद यूज हुआ है। वी हर्ड द स्वीट वेल्स ओवर द वे, ओ मैन विद सिस्टर्स डियर। ये पूरी एक पोइट्री है। ठीक है, इसमें भी सिस्टर के आगे डियर लगाए, तो इतना समझ आया होगा। 96 देखते हैं, वैन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच टू वन नाउन। जब बहुत सारे एडजेक्टिव एक नाउन के आगे लगा दिए जाते हैं तो उन्हें हम जनरली बाद में प्लेस करते हैं। जैसे दे हैव ड्वेल्ट अ मिलर। ड्वेल माने क्या होता है, ड्वेल की ये सेकंड फॉर्म है, ड्वेल्ट माने होता है रहना। वहाँ एक मिलर रहता था, हेल एंड बोल्ड। अब ये हेल एंड बोल्ड किसको कहा गया है, इस मिलर को कहा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे दे हैव ड्वेल्ट अ हेल एंड बोल्ड मिलर, हालांकि कह सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट तरीका जो है वो यही है। हेल का मतलब अच्छा होता गया, हेल का मतलब बताओ। हेल का मतलब होता है कोई इंसान जो बूढ़ा हो लेकिन फिर भी मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब सही हो, उसका फिजिक अच्छा हो, तो उसको हेल बोलते हैं। बूढ़ा हो लेकिन फिर भी ठीक हो। द किंग फियरलेस विजुअलिएट। जो किंग है, किंग को कहा गया फियरलेस एंड विजुअलिएट। तो दो एडजेक्टिव हैं या दो से ज़्यादा हैं तो हम उनको बाद में प्लेस करना है ना उनके। ठीक है, फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस ओरिजिनल सैगसियस एंड इन्वेंटिव। ठीक है, आगे देखते हैं 97। अच्छा, सैगसियस माने क्या होता है, इस वर्ड का मतलब आपको बता देता हूँ, जो बुद्धिमान हो। ठीक है, वैन सम वर्ड और फ्रेज इज ज्वाइन टू द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। अगर कुछ वर्ड या फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव से ज्वाइन है इसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए, तो एडजेक्टिव को उसके नाउन के बाद रखते हैं। ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैन जो था, मैन फर्टाइल नहीं था, फर्टाइल किसमें था, रिसोर्सेज में। सिक टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड। सिक टॉलर तो था लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं, वो अपने सारे कॉमरेड से ज़्यादा टॉल था। ठीक है, बस फॉरवर्ड। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। आगे देखते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेज द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। कुछ फ्रेज होते हैं जिनमें जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसके बाद आता है, नाउन के बाद आता है। हेयर अपेरेंट, हेयर अपेरेंट का मतलब क्या होता है, होने वाला जो हेयर हो, हेयर हो मतलब होने वाला जो बारिश हो। टाइम इमेमोरियल, तो यहाँ पे इमेमोरियल जो है वो एडजेक्टिव है, वो टाइम के बाद है। लॉर्ड पैरामाउंट, ठीक है, लॉर्ड जो है वो नाउन है, पैरामाउंट एडजेक्टिव इसके बाद आया। वायसरॉय इलेक्ट बाद में आया है। लेटर्स पेटेंट, नाइट्स टेम्पोरल। अच्छा, ये नाइट टेम्पोरल क्या होता है, जो ऐसे नाइट जो रिलीजियस पर्पज से अपॉइंट किए जाते थे, स्पेशली जो पिलग्रिम्स होते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको बोलते थे। तो नोटरी पब्लिक, ठीक है, ऐसा इंसान जो जिसके पास अथॉरिटी हो कोई सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करने की, ये सही किया गया है गलत किया गया है किसी डॉक्यूमेंट पे। बॉडी पॉलिटिक, गॉड अलमाइटी, गॉड के आगे अलमाइटी लगाए। तो ये सारे फ्रेज हैं, इनमें बाद में ही एडजेक्टिव रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आएगा ये पढ़ने में, और पूछा भी बहुत ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझ लेना अच्छे से। समो यानी, समो यानी का एक ही मतलब होता है कुछ, हिंदी में हम बोलते हैं कुछ। ठीक है, तो समो मैनी क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, किसी चीज़ की डिग्री दिखाते हैं। लेकिन समो मैनी, समो एनी, ठीक है, उनको अलग अलग उससे यूज करते हैं। जो सम है उसका यूज करते हैं हम नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और एनी का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर हुआ, फिर से समझ लो। सम का प्रयोग किस में करते हैं, नॉर्मली, ऐसा नहीं कोई रूल बना दिया हमने, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एनी का किस में करते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे आई विल बाई, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा।
देखो, आई विल बाई सम मैंगोज, ठीक है, आई विल, मैं कुछ मैंगो खरीदूंगा, ऐसे ही तो यही तो बोलना चाह रहा है ना। आई विल बाई एनी मैंगोज नहीं होगा, आई विल बाई सम मैंगोज, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, आप खुद बोलोगे तब भी सम ही बोलोगे, ऑटोमेटिकली बोलोगे, हालांकि आपको अब पता चला है कि सम हो या नहीं ऐसा होता है, लेकिन आप इंग्लिश अगर बोलते होगे तो आप अपने आप ही सम बोलोगे, अपने मुंह से ही सम निकलेगा, ठीक है। तो आई विल बाई सम मैंगोज, कभी नहीं कहते हैं आई विल बाई एनी मैंगोज, राइट। आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, यहाँ पे नॉट आ गया, अब यहाँ पे सम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनी। हैव यू वॉट एनी मैंगोज, तो यहाँ पे भी एनी लगाएंगे, इतना समझ में आया होगा। लेकिन एनी जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कब यूज होगा, जब इफ आ जाएगा। इफ़ यू नीड सम मनी नहीं कहेंगे, इफ़ यू नीड एनी मनी, ठीक है, आई विल हेल्प यू, अगर तुम्हें कोई पैसे चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इफ आ गया, ठीक है। आगे सम जो है, सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर लेंगे जहाँ पे हमें पता है आंसर यस मिलने वाला है। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, हमें पता है अगर आंसर यस मिलने वाला है, जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, आइसक्रीम भाई कोई मुझे ऑफर करेगा मैं ले लूँगा, मना नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं भी उम्मीद रखूँगा, मैं किसी को ऑफर करूँगा तो वो भी 100 में से 90% जो लोग होंगे वो ले लेंगे, तो इसका आंसर यस ही मिलने वाला है, ठीक है। विल यू हैव सम आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम सम यूज करेंगे। कुड यू लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पे भी सम का प्रयोग करेंगे। डिड यू वाई सम क्लोथ्स, डिड यू वाई सम क्लोथ्स, तो यहाँ पे भी उसने जो पूछ रहा है उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि इसने परचेज किए हैं या बाई किए हैं, तो वो किसका प्रयोग कर रहा है, सम का प्रयोग कर रहा है। अब देखो अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईच और एवरी, ठीक है। ईच और एवरी बहुत सिमिलर होते हैं, इनका भी एक जैसा ही मतलब होता है। आई होप सम और एनी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो गलती ढूंढने को आ जाती है कभी कभी, सम और एनी में ढूंढ लेना। सम का प्रयोग हम कब करते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस में, और एनी का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, राइट। अब देखो ईच और एवरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है इससे, इसका इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी बिना किसी एक्सेप्शन के। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, ईच का प्रयोग हम कब करते हैं, टू और मोर थिंग्स के सेंस में, और एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। देखो ईच का प्रयोग तो हम टू के लिए कर देते हैं, एवरी का प्रयोग हम टू के लिए नहीं करेंगे, जब हमेशा चीज़ें दो से ज़्यादा ही होनी चाहिए तभी हम एवरी का प्रयोग करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच का हम दो के लिए भी कर देते हैं, उससे ज़्यादा के लिए, एवरी का बस दो से ज़्यादा के लिए ही करेंगे। इसका यूज बहुत ही व्यापक सेंस में होता है। ईच जो है वो बहुत ही लिमिटेड वर्ड है, हमें नंबर पता होना चाहिए तभी हम ईच का प्रयोग करेंगे। अगर नंबर जो है वो अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है, तो हम ईच का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे एक क्लास है, आप गए उस क्लास में, ठीक है, अब आपको नहीं पता क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ईच स्टूडेंट नहीं कहेंगे, आप एवरी कहेंगे, राइट। आगे देखते हैं, ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। ईच जो है वो अटेंशन जो है वो हर एक मतलब जो भी उसमें इंडिविजुअल शामिल है ग्रुप में, हर एक की तरफ ले जाता है अटेंशन। एवरी जो है वो पूरे ग्रुप पे फोकस करता है। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। देखो वही बात आ गई, ईच का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ग्रुप का नंबर जो है वो लिमिटेड और डेफिनेट, खासकर हमें पता है। एवरी व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट, जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। एवरी सीट वॉज टेकन, एक स्टेडियम है, हमें पता है खचाखच भरा है, एक भी टिकट नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है स्टेडियम में कितनी सीटें हैं, तो वहाँ पे एवरी सीट वॉज टेकन, सारी सीटें ले ली गई, सारी सीटें भर गई, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, एवरी का। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, अब हमें पता है 5 लड़के हैं, 5 बेंचेस, पाँचों पे बैठ गए, तो 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, यहाँ पे हमने ईच का प्रयोग किया क्योंकि नंबर बहुत ही लिमिटेड है, डेफिनेट है, हमें पता है, ठीक है। एवरी वन ऑफ दी चेयर्स इज ब्रोकन, एवरी वन ऑफ दी चेयर्स इज ब्रोकन, जितनी भी कुर्सियाँ होंगी कमरे में वो सब टूट गई, तो यहाँ पे हमने एवरी का प्रयोग किया, ईच का प्रयोग नहीं किया क्योंकि हमें ये नंबर सर्टेन नहीं है। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, लीप ईयर जो है वो हर 4 साल में आता है। अब यहाँ पे एवरी का आप सोचेंगे 4 तो हमें पता है, यहाँ पे मतलब 4 से नहीं है, यहाँ पे मतलब जितनी भी बार ये चौथा साल आएगा लीप ईयर आएगा। अब कितने साल गुजर गए, कितने और आने वाले पता है आपको, नहीं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे एवरी का प्रयोग कर रहे हैं, राइट। ही केम टू सी अस एवरी 3 days, ठीक है, हर 3 दिन। अब ये 3 दिन आते जाते रहते हैं, हर 30वें दिन 30वां दिन आ जाएगा ना, ये तो एक ऐसी साइकिल है जो खत्म ही नहीं होने वाली, इसीलिए हम यहाँ पे एवरी का प्रयोग कर रहे हैं। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ठीक है, जो भी जितने भी दिन की हॉलीडेज हमें नहीं पता, उसमें हर दिन बारिश हुई, तो यहाँ पे हमने एवरी का प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन कर दिया, इट वॉज अबे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे, 10 डे हमने डिफाइन कर दिए, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, ईच का। तो आई होप आपको ईच और एवरी का प्रयोग जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो लिटिल द लिटिल, ये क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक्सरसाइज भी हम करेंगे।
ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, लिटिल और फ्यू दो चीज़ें होती हैं, फ्यू को भी हम पढ़ेंगे। लिटिल का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए जिसको हम गिन सकें। जैसे कंसर्न है, इन्फ्लुएंस है, कंसर्न को गिन सकते हो, कितनी चिंता हो रही है, 2 चिंता, 3 चिंता, नहीं ऐसे थोड़ी ना करते हैं, बहुत चिंता, कम चिंता, गिन थोड़ी ना पाएंगे चिंता को, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिटिल का प्रयोग किया। इन्फ्लुएंस कैसा है, प्रभाव, ज़्यादा प्रभाव या कम प्रभाव, ऐसा थोड़ी ना है कि 10 प्रभाव है मेरे पास, नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ हम गिन नहीं सकते वहाँ पे हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो लिटिल, कहीं पे लिटिल लिखा है तो उसका मतलब नॉट मच, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हार्डली है नहीं, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, नेग्लिजिबल है अमाउंट जो भी है, ठीक है। तो वो तो होता है लिटिल, और लिटिल का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है तो वो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब दूसरा जो है आ लिटिल, आ लिटिल का मतलब थोड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जरा सी है, ठीक है, वो है आ लिटिल। और द लिटिल, जितना भी है वो सारा का सारा, ठीक है। द लिटिल भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना भी है वो सबका सब। आ लिटिल और द लिटिल में बस इतना ही अंतर है। आ लिटिल का मतलब है थोड़ा, मान लो यहाँ पे 2-4 दाने पड़े हैं, वो भी थोड़े हैं, और 2-4 दाने भी थोड़े हैं। जैसे 1 किलो चावल हैं तो उसमें 4 दाने थोड़े ही तो हुए, और 2 दाने भी थोड़े ही हैं, तो 4 दाने को भी हम थोड़ा कहेंगे, 2 दाने को भी थोड़ा कहेंगे, इतना समझ आ गया। लेकिन अगर द लिटिल लगा दिया तो ये 4 के 4, 2 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें से आप 2 निकाल लो तो वो द लिटिल नहीं होंगे, जो 4 हैं वो सारे के सारे। अभी आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब समझ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए वो देख लेते हैं। अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, थोड़ी सी अगर रणनीति जो है वो इस परिस्थिति से आपको बचा लेती। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग, जो छोटी, जो कम ज्ञान है वो कैसा होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, जितनी भी जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो कैसी थी, रिलायबल नहीं थी। जितनी भी जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी बहुत, वो कैसी थी, रिलायबल नहीं थी। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री डैट ही पजेस्ड स्टूड हिम इन ग्रेट स्टीट, ठीक है। जो भी लिटिल नॉलेज मतलब जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी कारपेंटरी की, ठीक है, वो सारी की सारी उसने यूज की, एंड डैट स्टूड हिम इन ग्रेट स्टीट, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं। अपने आप करने की ट्राई करना, मैं भी आपको करा रहा हूँ साथ में, ठीक है। पॉज करके अपने आप ढूंढने की कोशिश करना। इसमें हमको बनना है आ लिटिल, द लिटिल, जो भी आपको, या फिर लिटिल, जो भी सुटेबल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रेन दे हैड वॉश डैमेज ट्वाइस सी वाटर, ठीक है। जो भी ग्रेन था वो डैमेज हो गया सी वाटर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, द लिटिल, द लिटिल आएगा। जितना भी ग्रेन था वो सब डैमेज हो गया ना, कुछ छोड़ेगा, सी वाटर घुसेगा जब, ठीक है। तो द लिटिल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग डैट मशीन, थोड़ी जो सावधानी है वो जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं सारी की सारी, जितनी भी सावधानी सारी की सारी नहीं, थोड़ी, आ लिटिल आएगा यहाँ पे। आ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, ऐसे ही आ लिटिल केयर, ठीक है, कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रोफ, थोड़ी सी जो केयर थी वो उस कैटास्ट्रोफ या विपत्ति को बचा सकती थी। इन्फ्लुएंस डैट ही एज ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, जो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस वो रखता है वो सारा का सारा वो यूज करता है किसमें, अपने बेस्ट एडवांटेज के लिए, तो यहाँ पे द लिटिल आएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ फ्रेंच डैट ही हैज इज लाइकली टू, इसको लाइकली टू बी वेरी, एक मिनट और छोटा करते हैं इसको, लाइकली टू बी वेरी यूजफुल टू हिम ऑन कॉन्टिनेंट, तो इसमें भी द लिटिल आएगा। मतलब जितनी भी उसके पास नॉलेज थी फ्रेंच की, वो वहाँ पे बहुत यूजफुल थी उसके लिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द लिटिल आएगा। सेंटेंस के एक बार सेंस को समझो, आपको खुद पता चल जाएगा आ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा, ठीक है। खुद से करके देखना एक बार, वैनन मार्टिन की पीडीएफ मैंने आपको भेज रखी है, करना एक बार। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसका भी सेम, ठीक है। इसको मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, बस अंतर इतना है कि इसको हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट इसमें भी है, देखते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज डैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, मतलब जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास हैं, जितनी भी हैं वो सारी की सारी, थोड़ी हैं लेकिन वो सबकी सब वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कोई एक वेल इक्विप्ड है, तो यहाँ पे द फ्यू आएगा। डेज डेट आर लेफ्ट टू हिम ही स्पेंड्स इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, जो भी उसके पास दिन बचे हैं वो सारे के सारे, तो यहाँ पे भी द फ्यू आएगा, ठीक है। वो किस में बिताता है, सॉलिट्यूड और मेडिटेशन में। थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिखने में दिक्कत हो रही होगी, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। मैनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली अ फ्यू, कुछ पारसी जो हैं वो अवेस्टा स्टडी करते हैं। डेज वेस्ट इज ऑल डेट इज नीडेड, अ फ्यू डेज वेस्ट
इज ऑल, मतलब कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, कुछ दिन का क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ फ्यू आएगा। हैव यू गॉट अ फ्यू पोटैटोज लेफ्ट, कुछ पोटैटो क्या तुम्हारे पास बचे हैं, ठीक है। फ्यू तो आएगा ही नहीं कभी, ये आप समझ लो। फ्यू तब आएगा जब चीज़ है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या कुछ पोटैटो बचे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ फ्यू आएगा। आगे देखो, इट इज क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग रुपीज, इट इज क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू रुपीज, ठीक है। कुछ जो पैसे हैं उनको स्पेंड करने का ये सवाल है। हिंट्स ऑन ऐसे, ठीक है, आ फ्यू आएगा। देखो सेंटेंस को पढ़ो, कुछ समझ में आ जाएगा। आ फ्यू हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट, ठीक है। कुछ हिंट्स जो हैं वो ऐसी राइटिंग के लिए वो कैसे हैं, टू द पॉइंट है एकदम। मंथ्स डेट ही स्पेंट इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, द फ्यू मंथ्स, जो भी थोड़े बहुत मंथ्स थे, मतलब उसने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मंथ्स ही, तो मतलब सर्टेन अमाउंट तो नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स जो थे वो उसने ऊटी में स्पेंड किए, उसने उनके लिए बहुत, उसके लिए बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू। एक हमें लिमिटेड नंबर जो भी 2-4 महीने वो सारे के सारे उसने कहाँ स्पेंड किए, ऊटी में। उसने उसके लिए क्या किया, अ लॉट ऑफ गुड। आगे देखते हैं, व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, है ना, कुछ साल बाद बोलेंगे यहाँ पे। हमें ऐसा डेफिनेट नंबर नहीं पता बनना था, फ्यू लगा देते। शॉर्ट पोम्स इन द वॉल्यूम सो साइंस ऑफ जीनियस, ठीक है। अ फ्यू, कुछ शॉर्ट पोएम जो है वॉल्यूम में वो कैसा दिखाती हैं, साइन ऑफ जीनियस। कुछ शॉर्ट पोम्स, सारी की सारी नहीं, कुछ, ठीक है। इन वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड्स, इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में उसने अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो अपने फ्रेंड्स को एक्सप्रेस किया। अमेरिकन हैव देयर ऑफिसेस इन कोलकाता, ठीक है। अ फ्यू अमेरिकन्स, अ फ्यू अमेरिकन्स, कुछ अमेरिकन्स जो हैं उनका ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में। ट्रिंकेट्स ही हैज आर नॉट वर्थ डेट मच, तो यहाँ पे आ फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू, मतलब जितनी भी उसके पास ट्रिंकेट्स हैं वो ज़्यादा कीमती नहीं है, ठीक है। जितनी भी हैं वो सारी की सारी, ऐसा नहीं कोई एक उनमें कीमती है, सारी की सारी उतनी ज़्यादा कीमती नहीं है। ये बहुत ऑब्वियस बात है, ऐसा थोड़ी ना होगा सब एक जैसी हैं तो उसमें से एक कीमती होगी एक नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे हम दा लगाएंगे। ये आपको बुद्धि से ज़्यादा काम करना है इसमें, ठीक है। आगे देखो, पोम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सलेंस, ठीक है। अ फ्यू, द फ्यू आएगा यहाँ पे, जितनी भी उसने थोड़ी बहुत पोएम लिखी है वो सारी की सारी कैसी हैं, ऑल लगाए ना यहाँ पे, ऑल का मतलब वो सबकी सब हो गई, इसीलिए तो हमने द लगाया। जो भी उसने थोड़ी बहुत पोएम लिखी है आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सलेंस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू आएगा। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है, क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आर्टिकल्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं, तो सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो जो है वो आप रेगुलर जो है वो देखते रहिए। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में इकट्ठी कर लेंगे आप सारी, देखने में दिक्कत आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।